हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब दीपावली आने वाली है, तो आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ वो अलग अलग राशि के लिए ये कार्ड्स मैंने स्प्रेड निकाले हैं हमारी 12 राशियों के लिए। तो आज जो रीडिंग है वो है कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी की तरफ से और गणेश भगवान की तरफ से इस दीपावली पर आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये गाइडेंस निकालने के लिए मैंने ये रीडिंग आज की है 12 राशियों के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आप अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इन कार्ड में सिर्फ आपके लिए गाइडेंस होगी कि दीपावली पर क्या हो सकता है और आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली राशि यानी कि मेष राशि से। तो देखते हैं मेष राशि के लिए। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो मेष राशि आपके लिए जो इस दीपावली पर माता की जो गाइडेंस है वो है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आप किसी काम को लेकर कंफ्यूज चल रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो देखिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आप डिसीजन लीजिए। ठीक है, देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक अच्छी पोस्ट दिख रही है। अगर आपके आगे यहाँ पर मुझे करियर से रिलेटेड दिख रहा है। मेष राशि वालों के लिए जो गाइडेंस आ रही है कि इस दीपावली पर आपको जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लीजिए। ठीक है, इमोशंस में आके नहीं बल्कि स्टिक डिसीजन लीजिए और कंफ्यूज नहीं रहिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये खास करके आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, मेष राशि वालों, माता लक्ष्मी की गाइडेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड राशि यानी वृषभ राशि के लिए कि क्या गाइडेंस है माता लक्ष्मी और गणेश जी की। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 9 ऑफ कप एंड द हैंगमैन। तो वृषभ राशि आपके लिए जो गाइडेंस है वो है आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और कुछ लोग अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, भक्ति भाव है, तो उनकी जो जर्नी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चल रही है। तो आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखें। आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट आने वाली है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं तो जाइए। ठीक है, जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वृषभ राशि वालों वो है कि आप अगर बाहर जाने का कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है खासकर उसमें बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाले हैं। तो आपको बस आगे बढ़ना है और थोड़ा सा अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल रखना है। स्पिरिचुअल रहिए और अपने आप को टाइम दीजिए, समय दीजिए। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़िए। हमारी तीसरी राशि वृषभ राशि के लिए देखते हैं क्या गाइडेंस है माता की। देखिए, वाह, एस ऑफ पेंटिकल और एस नाइट ऑफ कप। तो मिथुन राशि, तीसरी राशि हमारी मिथुन राशि के लिए गाइडेंस है कि देखिए आप इस तरह से निराश ना रहें। ठीक है, जो 5 ऑफ कप, अगर आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ है तो यहाँ पर देखिए ये 3 कप जो हैं गिरे हुए हैं और आप सिर्फ नेगेटिव देख रहे हैं। आपको नेगेटिव नहीं देखना है। देखिए 2 कप भरे हुए भी हैं और ये कप उठाइए और आगे बढ़िए। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे बढ़िए। ये सो पेंटिकल का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माता का कहना है आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपको यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहना है, खास करके इस चीज़ का ध्यान देना है। आपके लिए अबेंडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देखिए पेंटिकल का कार्ड है, तो आपके लिए ग्रोथ, फाइनेंशियली ग्रोथ, ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग सब कुछ आ रहा है। तो आप बस आगे बढ़िए। जो नेगेटिव हो चुका है
उसके बारे में मत सोचिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं तो प्रपोज कीजिए पॉजिटिव होकर। प्रपोजल कहीं ले जाना चाहते हैं तो लीजिए, और अगर कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है मिथुन राशि वालों इस दीपावली पर। अब हमारी चौथी राशि यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए है 5 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो कर्क राशि ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा देखिए, मतलब माइंड में आपके इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं। या तो आप में से कुछ लोग किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आप उसका स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो माता की गाइडेंस है कि कंपटीशन तो है, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि फैमिली में या किसी चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से कंडीशन ऐसी है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं और रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो माता की गाइडेंस है कि स्ट्रेस लेकर आप अपने आप को परेशान ना करें। और यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है कि आप ये मत सोचिए कि सब कुछ नेगेटिव है। ये अंधेरा है ना, अंधेरा करके जो आप बैठे हैं, तो अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण अभी भी है। ये देखिए द हर्मिट का कार्ड, और ये देखिए स्टार है ना, इस लालटेन के अंदर स्टार है। तो आपके लिए स्टार अभी भी है। इस दिवाली आपके लिए स्टार है, यानी कि कुछ नया होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए आप आगे बढ़िए, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और उस स्टार को देखिए जो आपकी लाइफ में रोशनी ला सकता है। नेगेटिव नहीं सोचना है कर्क राशि वालों, और रोना नहीं है। अंधेरे में भी आपके लिए रोशनी की किरण है, बस आपको उसे देखना है। और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक बार आगे बढ़ जाएं तो उस पर पीछे हट के नहीं देखना है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अगली राशि हमारी पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों आपके लिए है टेम्परेंस एंड एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड। वाओ, तो आपके लिए जो गाइडेंस है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। यहाँ पर सिंह राशि वालों आपकी लाइफ में इस दीपावली पर आपको कहीं किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कोई पुरस्कार मिलने वाला हो या कोई सम्मान मिलने वाला हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, द वर्ल्ड का कार्ड है, आप वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं तो उसमें भी जो है ना आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, टेम्परेंस का कार्ड है। तो माता का जो यहाँ पे कहना है कि देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग्स तो है ही हैं आपके साथ, तो आपको बस थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखना है, ठीक है। आपके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव है सिंह राशि वालों, आपको बस अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ नया काम अगर इस दीपावली आप शुरू करना चाह रहे हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ये एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो अगर कुछ आप शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ काम शुरू करना चाह रहे हैं तो एक डेफिनेटली शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव आपकी होने वाली है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारी छठी राशि यानी कि कन्या राशि के लिए। देखते हैं कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए जो है 8 ऑफ कप एंड 3 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। तो देखिए आपकी लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी आप ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर रहे हैं, किसी रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हैं, आपको आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि जो भी कुछ है वो आपका नहीं है और आप वहाँ से दूर चले जाना चाहते हैं। तो आप देखिए कि आप जहाँ जा भी रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए नेगेटिव मत सोचिए, पूरी होप रखिए। और ये देखिए स्टार का कार्ड है और साथ में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। तो अगर आप अपने घर और फैमिली में किसी वजह से किसी रिश्ते में आकर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव मत सोचिए, मूव ऑन करिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ों से मूव ऑन करिए, ठीक है। और पॉजिटिव सोचिए। 10 स्टार का कार्ड है, मतलब कुछ गुड न्यूज़, कुछ पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है। यहाँ पे आप अपना
घर अगर खरीदना चाह रहे हैं तो घर खरीदिए। और अगर फैमिली में कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है जिसकी वजह से आपकी ये सिचुएशन चल रही है, तो माता का कहना यही है कि अभी सब कुछ भूल जाइए और फैमिली की आर्ग्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें और जितना हो सके फैमिली का सपोर्ट करें। ठीक है, एक न्यू शुरुआत करें। स्टार का कार्ड है, सब कुछ पॉजिटिव होगा, बस आर्ग्यूमेंट करने से थोड़ा सा बचें। अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगली राशि है हमारी 7वीं राशि, तुला राशि। तो देखते हैं तुला राशि वालों के लिए क्या आता है। तुला राशि वालों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल है, नाइट ऑफ पेंटिकल और ए स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है वो है कि आपकी लाइफ में देखिए स्ट्रेंथ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है। ठीक है, आने वाले समय आपके लिए बहुत अच्छा है, माता की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि जिस तरह से देखिए ये मैन है ना, ये सब चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है ना। तो अगर आप होल्ड करके बैठेंगे तो आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं वो देखिए, ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल है। ठीक है तो पेंटिकल कार्ड देखिए, ये जो घोड़ा है वो रुका हुआ है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, लेकिन अगर आप पेंटिकल को पकड़ कर एक जगह बैठ जाएंगे, है ना, फिर चाहे ये सिचुएशन हो सकती है किसी भी चीज़ की जिसको पकड़ के आप बैठे हैं, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो सिचुएशन ऐसी है तो कुछ चीज़ों को आप मूव ऑन करें। ठीक है, कुछ चीज़ों को फॉरगिव करें, मूव ऑन करें, कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपको फंसा कर स्टक करके रख रही हैं उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें, अब जैसे 4 ऑफ पेंटिकल है, अगर 2 पैर के नीचे हैं, हाथ में है, सर पे है, तो आप एक ही जगह स्टक होके बैठे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ग्रीडी हो गए हैं आप कि सब कुछ आपको मिलना चाहिए। अगर आप इसमें ग्रीडी हो जाएंगे तो फिर आपके आगे की जर्नी स्टक हो जाएगी। तो यहाँ माता का जो गाइडेंस है आपके लिए कि कुछ चीज़ों को अगर छोड़ना पड़ता है तो छोड़ दीजिए, जिससे कि आपकी जर्नी आगे अच्छे से चल पाए। ठीक है, स्मूथली चल पाए। तो ये है तुला राशि वालों के लिए। अब जो हमारी राशि है वो है 8वीं राशि, जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट एंड क्वीन ऑफ कप। कुछ लोग मुझे यहाँ पर इमोशनली स्टक दिख रहे हैं। कुछ लोग अपने ही देखिए अपने ही बनाए हुए ना नेगेटिव थॉट्स में अपने आप को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मतलब आप अगर सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही देखेंगे, अब ये देखिए ये क्वीन ऑफ कप है, क्वीन है, इनके पास इतना सब कुछ है लेकिन वो नहीं देख रही हैं। इनका फोकस कहाँ है, सिर्फ एक कप के ऊपर कि इस कप पे ये 2 सीन क्यों है ना। तो अगर आप नेगेटिविटी को ही देखोगे, है ना, तो आपके चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। इसलिए अपने आप को इस थॉट से बाहर निकालिए, अपने आप को बाहर निकालिए और देखिए हेरोफेंट का कार्ड है। सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ों को देखना है, नेगेटिविटी से अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, तो आपके लिए जो गाइडेंस है कि आप स्टक होकर न रहें किसी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, वहाँ से अपने आप को बाहर निकालिए। जब आप अपने आप को वहाँ से बाहर निकालेंगे तो आपके लिए देखिए एक पॉजिटिव एनर्जी, है ना, द हेरोफेंट की एनर्जी, जो आपको सब कुछ सही सही और बिल्कुल सही तरीके से आपको चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी जब आप अपने आप को एक बार इस नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि अगर किसी नेगेटिविटी में आप फंसे हैं तो उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। ये सिर्फ आपका खुद का बनाया हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें कि आपने अपने आप को फंसा रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट राशि जो हमारी है वो है 9वीं राशि, यानी कि धनु राशि। धनु राशि के लिए है नाइट ऑफ वैंड, किंग ऑफ वैंड एंड सारे वैंड के कार्ड हैं। तो 7 ऑफ वैंड।
आपके लिए जो आ रहा है धनु राशि वो है कि आप किसी काम को करना चाह रहे हैं। आपके लिए कोई ऐसा लग रहा है कि किसी पोस्ट को लेकर आप लोग किसी जॉब से रिलेटेड या कुछ ना कुछ ऐसा है आपका कि जो आप पाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ठीक है, या फिर कुछ लोग अगर किसी रिश्ते को किसी के लिए पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह है कि आपको बस अपने एफर्ट्स करने हैं। जो भी आपकी विश है आपको एफर्ट करने हैं, आगे बढ़ना है। जो भी आपकी विश है वो फुलफिल होगी, ठीक है। देखिए ये कार्ड जो है वो किंग ऑफ वैंड का है, यानी कि विश आपकी फुलफिल होगी। पर आपको करना क्या है, आपको एफर्ट करने, कोशिश करनी है। फिर आपकी कोशिश में हो सकता है कि कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएं, कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करें, लेकिन आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आपको अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक्शन है। तो आपकी जो भी विश है उसके लिए आप एफर्ट्स कीजिए, एक्शन लीजिए। किसी के भी कहने में आपको रुकना नहीं है, आपकी विश फुलफिल होगी, ठीक है। अब जो हमारी राशि है वो है 10वीं राशि, यानी कि मकर राशि। तो देखते हैं मकर राशि के लिए क्या है। मकर राशि वालों, आपके लिए जो गाइडेंस है इस दीपावली की, आपके पास देखिए आप किसी बाहर जर्नी पर जा सकते हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं। आपके लिए बाहर जाने का कार्ड आ रहा है। साथ में फाइनेंशियली ग्रोथ तो आपकी डेफिनेटली दिख रही है, पर साथ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसा गिफ्ट गॉड की तरफ से आपको, आपके पास एक ऑफर आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि आपके पास धन लाभ की तो स्थिति है ही, ठीक है। धन लाभ तो आपका दिख ही रहा है। आप इंडिपेंडेंट भी हैं या फिर ग्रोथ भी आपकी होने वाली है। और कहीं बाहर आप जाना भी चाहते हैं, किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे स्टेट में हो या नेक्स्ट किसी और कंट्री में हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। साथ में आपके लिए जो एक बहुत बड़ी गाइडेंस मुझे दिख रही है वो ये है कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है जिसे आप अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो इस दीपावली और दीपावली के आसपास आपको जो अपने आप जो अपॉर्चुनिटी या कोई कहते हैं ना कि मतलब कि नेचर की तरफ से या गॉड की तरफ से कुछ ऐसा आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो इस समय अगर आपकी तरफ कोई ऑफर किसी भी तरह का आता है तो आप उसे देखें, एक्सेप्ट करें, ठीक है, उसे इग्नोर ना करें। खास करके मकर राशि, आपके लिए ये गाइडेंस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि आपकी तरफ ऑफर आ रहा है। वो ऑफ़र कोई भी हो सकता है, वो काम से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है या कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहीं वो अपॉर्चुनिटी आपकी ऐसी तो नहीं कि आपके हाथ से निकल जाए, जो कि गॉड की तरफ से गिफ्ट के तरह आपके लिए आ रही है, ठीक है। तो मकर राशि वालों, आपको इस दीपावली गॉड की तरफ से कोई गिफ्ट आ सकता है, मतलब एक अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम देखते हैं कि कुंभ राशि के लिए क्या आता है। ओके, कुंभ राशि वालों के लिए है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ वैंड्स। तो कुंभ राशि आपके लिए ये है कि अगर आपने अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन उठा रखा है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर है तो उस बर्डन को अब समय आ गया है कि आप कम कर दें, ठीक है। या तो आप कम कर दें या फिर वो अपने आप ही, अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये बर्डन अपने आप ही आपके इस जो है दीपावली तक ये बर्डन आपके ऊपर से कम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो कुछ बर्डन कम करें, क्योंकि जब तक आप ये बर्डन कम नहीं करेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में स्पीड आगे नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड की स्पीड देखिए और द चैरियट, मतलब आपको आगे बढ़ना है लेकिन आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा, है ना, अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ले रखा है। वो बर्डन कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
कुछ बर्डन ऐसा हो सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकती है या ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है जो कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और आप उठा तो रहे हैं लेकिन संभाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो रुक गई है। तो अपने बर्डन को थोड़ा सा कम कीजिए जिससे कि आप अपनी स्पीड में आ सकें और आपकी जर्नी आगे कंटिन्यू हो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कुंभ राशि वालों। अब हम बात करते हैं हमारी 12वीं राशि, हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि के लिए। तो मीन राशि के लिए है यहाँ द मून, द डेविल, क्वीन ऑफ वैंड। तो मीन राशि वालों, आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यहाँ देखिए मुझे कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वाली सिचुएशन चल रही है, या फिर कुछ लोग ऐसी एनर्जी में स्टक हुए पड़े हैं। ठीक है, तो डेविल वाली एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी। तो जहाँ तक मुझे ये दिख रहा है कि इस दिवाली आप की कोई ऐसी विश भी पूरी, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में रहें। ठीक है, माता का जो कहना है कि आपको इस एनर्जी में रहना है, और अगर आप डाउट रखते हैं या फिर नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, तो आप इस एनर्जी में स्टक रहेंगे, यानी कि डेविल की एनर्जी में। आपको डेविल की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपको आप मतलब ये देखिए कि मून है ना, द मून का कार्ड ये कहता है कि मून कभी अंधेरी रात होती है तो कभी फुल मून होता है, पर सिचुएशन कैसी भी हो हमें उस सिचुएशन में ही ढूंढना पड़ेगा। सच और झूठ जो भी है हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये छुपा हुआ खतरा है ना, ये छुपा हुआ खतरा भी है, ये यहाँ पे ये डेविल का कार्ड आया है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब है ना कि अपनी तीसरी आंख को खोलना, ठीक है, ताकि अंधेरी रात भी हो तो आप इस खतरे को देख पाएं, जिससे कि आप डेविल की एनर्जी से बाहर निकलें और आप एक क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आए। तो इस वक्त जो मीन राशि वालों, आपके लिए जो माता की गाइडेंस है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। किसी नेगेटिव एनर्जी में आप फंस सकते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी में आप न फंसे, इसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। और अपने आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, खासकर आपके आसपास के लोग जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे सावधान रहना है। ठीक है, उनसे सावधान रहने के लिए आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि लौंग और कपूर से अपनी नज़र झाड़ें। ठीक है, आपको इस एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी से दूर रहना है। छुपे हुए खतरे आपके आसपास ही हैं, उनको पहचानिए। ठीक है, और उनसे दूर रहिए, थोड़ा केयरफुल रहिए। तो ये थी हमारी 12 राशियों की रीडिंग। आप रीडिंग सिर्फ गाइडेंस थी, वो भी दीपावली पर माता की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आप अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग ये देखें, और क्या पॉजिटिव कर सकते हैं आप, अगर आप उसको देखते हैं और वो करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये रीडिंग आपके लिए। तो आप वो अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग देखें और अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग ही ये गाइडेंस को लें। माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। आप सभी के लिए दीपावली शुभ हो। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट होती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। जय साई राम, जय माता दी, बाय बाय।